तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सोलर लाइब्रेरी। आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम ऑफिस में बैठे हुए थे और हमारे ऑफिस के बाहर कुछ रेसिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारे घरों पे सोलार लगे हुए हैं। तो हमने एक चीज नोट डाउन किया कि काफी टाइम से सोलार पैनल जो हैं लगे हुए हैं उसको क्लीन नहीं किया गया। आप देखोगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहां पे सोलार पैनल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पे पूरा एक व्हाइट कलर की शीट लगाई गई है। इतना ज्यादा मात्रा में वहां पे उसके ऊपर डस्ट जमा हो चुका है। शायद उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉनसून खत्म होने के बाद उन्होंने अपने सोलार पैनल को क्लीन ही नहीं किया है। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि उसके सोलर पैनल को ना क्लीन करने के लॉसेस क्या क्या हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल को अगर हम क्लीन करते हैं तो हमें हमें कितना ज्यादा आउटपुट एक्स्ट्रा मिल सकता है, मतलब क्लीन करने की वजह से। जो इनडायरेक्टली आप ना क्लीन करके डस्टिंग की वजह से पैनल की लाइफ को भी खत्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और उसके जो आउटपुट है, जो डेली आउटपुट है, उसे भी लॉस कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे घर हैं यहाँ पे। जैसे मैं आपको जितना हमारे हमसे नज़दीक में है वो एरियाज को हम जूम करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये पहला, ये देखिए पूरा वाइट हो चुका है। इतनी ज़्यादा मात्रा में इसके ऊपर डस्ट जमे हुए हैं कि जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक वाइट शीट है। ये देखिए, तो अगर मैं आपको सच बोलूँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एक वाइट कलर का शीट लगा हुआ है। मैं खुद रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये एक सोलार पैनल लगे हुए हैं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि ये सोलार है कि एक वाइट कलर का शीट है। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, तो वीडियोस के माध्यम से आपको शायद एक रियल इंफॉर्मेशन मिल सके और आप लोग भी जो अभी तक गलतियां कर रहे हैं उसको सुधार सके। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि अपने सोलार पैनल को कुछ कुछ ड्यूरेशंस में क्लीन करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आप इनडायरेक्टली डस्टिंग की वजह से अपने सोलार पैनल के आउटपुट प्रोडक्शन को लॉस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली डस्टिंग आपके सोलार पैनल के जो सोलार फोटोवोल्टेइक जो रेडिएशंस होते हैं, सन के रेडिएशन, सनलाइट जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसको सेल तक पहुंचने से रोक रहा है एक लेयर बनाकर, जो इनडायरेक्टली वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो डस्ट है वो बहुत ही छोटा चीज है, बहुत ही इतना कोई हार्म नहीं कर रहा है आपके सोलर पैनल को। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इनडायरेक्टली डस्ट धीरे धीरे आपके सोलर पैनल को खत्म कर रहा है इनडायरेक्टली। मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो सोलार पैनल के ऊपर कांस्टेंट डस्ट और कबूतर के ड्रॉप्स, पोटीज कांस्टेंट पड़े रहने की वजह से इनडायरेक्टली वो एक दरवाजे, मतलब फर्नीचर के साथ जो दीमक लगता है, तो एक कॉर्नर पे दीमक लगता है और धीरे धीरे पूरे फर्नीचर को खत्म कर देता है। सेम चीज ये है, जो धीरे धीरे आपके सोलार पैनल के, आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने इनडायरेक्टली अपने सोलार पैनल को लगाया था, तब सोचा था कि आपका बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा लाइट बिल बचेगा और लाइफ टाइम आप अपने इलेक्ट्रिसिटी भरने से फ्री हो जाएंगे। बट ये चीज आपकी इन्वेस्टमेंट को लॉस कर रही है और लंबे समय के बाद टोटली लॉस कर देगी, क्योंकि उसका आउटपुट ही आप इतना डिक्रीज हो जाएगा कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस किया था कि हमें इतना प्रोडक्शन मिलेगा, उतना प्रोडक्शन मिलेगा, इनडायरेक्टली आप उसे खो देंगे। तो सबसे पहले सोलार पैनल को कुछ ड्यूरेशंस में क्लीन करना है, रेगुलर क्लीन करना है। और ऐसे चालू चिल्लर प्रोफेशनल, मतलब चालू चिल्लर कंपनी या किसी बंदे को ऐसा नहीं कि भाई तू आके पानी डाल दे, क्लीन कर दे, हो जाएगा क्लीनिंग, ऐसा नहीं। आपको एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ ज्वाइन होना है या हायर करना है जो अच्छे से आपके सोलार पैनल को क्लीन करे। ऐसा नहीं कि सोलार पैनल, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है ऐसा कि भाई सोलर, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस देखे हैं कि क्लीनिंग के नाम पे कुछ भी चल रहा है। मतलब आपके सोलार पैनल के ऊपर चढ़ जा रहे हैं और उसके ऊपर फॉर्म डाल रहे हैं, और विदाउट सेफ्टी, विदाउट एनी प्रिकॉशंस के साथ ही, और इसमें हाउस ओनर्स उसको क्लीन भी करने दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके लिए एक लंबा लॉस हो सकता है उसमें भी, क्योंकि सोलार पैनल के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए क्लीनिंग के ड्यूरेशंस में। तो उससे भी आपके सोलार पैनल लॉस हो सकते हैं। तो
तो सोलार पैनल को थोड़े थोड़े समय में क्लीन करना है चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा जो आपने इन्वेस्टमेंट करते समय एक्सपेक्टेशंस किया था कि हमारा ये प्रोडक्शन आएगा और हम लाइट बिल से फ्री हो जाएंगे इनडायरेक्टली, तो आपको वो अगर आपको उसको अच्छे से फुलफिल करना है तो आपको थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस में उसको कंपलसरी क्लीनिंग करना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा सजेशंस करता हूँ कि स्प्रिंकलर से दूर रहें, क्योंकि स्प्रिंकलर इनडायरेक्टली आपके सोलर पैनल को क्लीन नहीं कर रहा है, एक बारिश की पानी की तरह छिड़काव कर रहा है जो सिर्फ ऊपर के डस्ट को क्लीन कर देगा। अभी आप मुझे बताइए, जो मैं आपने वीडियो में देखा, तो आपको ऐसा लगता है कि स्प्रिंकलर इसे क्लीन कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इनडायरेक्टली इसके ऊपर जो डस्ट है वो स्टक हो चुके हैं कांस्टेंट पड़े रहने की वजह से। तो ये जो क्योंकि इसको कंपलसरी मॉपिंग करना पड़ेगा, मॉपिंग के बिना ये पैनल क्लीन ही नहीं हो सकती। तो हमेशा प्रोफेशनल कंपनी हायर करें, मैनुअल क्लीनिंग पे फोकस करें, क्योंकि हम अच्छे से पैनल को क्लीन करेंगे तभी आपका अच्छा प्रोडक्शन निकल सकता है। अब इनडायरेक्टली हम ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट पैनल को क्लीन करने से ये होता है कि आपके पैनल की लाइफ बढ़ जाती है। इनडायरेक्टली अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, तो अगर जैसे हम अपने किसी भी चीज का हम मेंटेनेंस करवाते हैं, तो अगर हम जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक चीज और बताता हूं कि हम अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को अगर हम समय समय से कुछ कुछ किलोमीटर के ड्यूरेशंस में चलाने के बाद हम उसे मेंटेनेंस करवाते हैं, उसके इंजन ऑयल को चेंज करवाते हैं, ब्रेक ऑयल को चेंज करवाते हैं, जिससे गाड़ी की लाइफ लंबे समय तक अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देती है और लॉन्ग समय तक हम उसकी दूरी तय कर सकते हैं उसे अच्छे से चला के। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी काम करता है कि अगर आप इसका मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग है, अगर आप इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करवाएंगे किसी कंपनी के थ्रू या किसी टीम मेंबर के थ्रू या किसी प्रोफेशनल कंपनी के थ्रू, तो आपको ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लंबे समय तक ये चलता रहेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा सोचा था कि इनडायरेक्टली देखिए आपका 2-3 साल में इसका ROI आ सकता है, लेकिन जो आपने एक्सपेक्टेशंस किया था कि हम इतने समय तक इसे यूज करेंगे और इतने समय तक हमारा लाइट बिल फ्री होगा, तो वो चीज फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो मेंटेनेंस में सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करना है रेगुलर बेसिस पे। बाकी टेक्निकल मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे वायर वगैरह चेक करवाना है, अच्छे से इन्वर्टर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके आजू बाजू जो AC/DC बॉक्सेस लगे रहते हैं, MCB वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो रहा है तो उस टाइम पे ट्रिपिंग के ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर पता चला कि कभी शॉर्ट सर्किट हो गया और AC/DC ट्रिप ही नहीं की, सारे वायर और इन्वर्टर वगैरह जल गए और लंबे खर्चे में चले गए आप। तो इन सब चीजों से थोड़ा बचने के लिए थोड़े थोड़े समय के ड्यूरेशंस में आप टेक्निकल मेंटेनेंस करवाएं अपने टीम मेंबर के पास या जिस भी एजेंसी के पास आप सोलर डलवाए हैं, और साथ ही साथ इसका रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करें। अगर कुछ एरियाज में ऐसे होते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट चल रहा है तो वहां पे डस्टिंग ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे आप ड्यूरेशन क्लीनिंग का बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज मंथली में अगर आप प्रोफेशनल क्लीनिंग कर रहे हैं तो वहां पे इनफ है 1 टाइम मंथ में। बाकी इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट ये है। और अगर इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि भाई इसके लॉसेस क्या हैं, तो सबसे पहला चीज है कि भाई आपका परफॉर्मेंस प्रोडक्शंस डस्टिंग की वजह से कंटिन्यू गिरता चला जाएगा डे बाय डे। और पैनल, दूसरा लॉस है कि पैनल के ऊपर डस्ट कांस्टेंट पड़े रहने की वजह से एक उसके ऊपर लेयर बन जाएगा, क्योंकि हमारे कुछ जैसे मैं इंडिया के वेदर की बात करूं तो दिन के समय में विंटर, अभी जैसे विंटर चल रहा है तो विंटर के समय में क्या होता है कि दिन के समय में कुछ एरियाज में गर्मी रहती है, मतलब नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। तो दिन के समय में डस्ट वस्ट आके पैनल के ऊपर बैठ रहा है और रात के समय में मॉइस्चर गिरने की वजह से डस्ट इनडायरेक्टली पैनल के ऊपर स्ट्रक हो जा रहा है, तो एक अपना लेयर बना लेता है। लॉन्ग समय के बाद वो लेयर आपके सोलर पैनल के ऊपर स्ट्रक हो जाएगा और वो क्लीन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका इनडायरेक्टली सोलर पैनल लॉस हो सकता है। आप उसका जो बेनिफिट है वो कभी नहीं उठा पाएंगे। तो इनडायरेक्टली उसे धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन भी गिरता चला जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट शैडो रहने की वजह से पैनल की वारंटी जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जैसे आजकल की कंपनियां जो भी हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर
सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो उसकी 12-13 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, 25-30 साल का प्रोडक्ट वारंटी देते हैं। तो इन सब चीजों में आप उसकी इनडायरेक्टली आप उसके वारंटी को खो सकते हैं। तो इससे इन सब चीजों से बचने के लिए आप इनडायरेक्टली उसका मेंटेनेंस करें और उसे क्लीन करें और लंबे समय तक आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाते रहें। बाकी हम ऐसे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देके रियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें द सोलर लाइब्रेरी पे। बाय ललित सिंह, धन्यवाद।